नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो धनु राशि की करेंगे कि 18 मई 2025 को राहु देव मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये राहु का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। इसको आप राशि से भी देख सकते हैं और इसे अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। फल दोनों से समान ही प्राप्त होगा आपके लिए। मित्रों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए, अपने मित्रों के लिए शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। मित्रों, राहु को समझना क्यों जरूरी है कि राहु 18 वर्ष के बाद में कुंभ राशि में आए हैं। इनका जो गोचर रहता है वो 18 महीने के लिए रहता है। एक राशि से दूसरी राशि में अब ये कुंभ में 18 महीने रहेंगे और ये पापी ग्रह कहा गया है। आपके लिए क्या प्रभाव देगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। राशि के स्वामी कौन बनते हैं? आपके गुरुदेव बनते हैं। गुरुदेव एक सात्विक विचारधारा सत्पुरुष कहे गए हैं। उनके अंदर जो लक्षण हैं, वो गुण हैं, वो सत्वगुणी कहे जाते हैं। तो उनके अंदर संस्कार बने हुए हैं, मान मर्यादा, ये सब चीज़ गुरु के पास होती है। लेकिन गुरु की राशि को छोड़ करके अब ये अपने मित्र शनि की राशि में आ गए हैं। और ये अब तक आप लोगों के लिए कितना राहु ने, देखिए, कहा तो ये कहा गया है कि एक तरफ राहु और 8 ग्रह एक तरफ। तो ये प्रपंच में फंसाता है, धोखाधड़ी में फंसाने वाला होता है, धोखाधड़ी सिखाता है, चतुराई सिखाता है। तो राहु को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। अब आपकी राशि के मुताबिक तीसरे भाव में चल रहे राहु। तीसरा भाव आपका होता है हिम्मत का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, शौक मौज का, मीडिया का, कम्युनिकेशन का, दूर संचार का, छोटी मोटी यात्राओं का। ये तीसरा घर होता है मित्रों। अब तीसरे घर में राहु विराजमान है तो आपके अंदर पराक्रम, हिम्मत, ताकत तो ये देंगे, लेकिन ये डरपोक भी बनाएंगे, क्योंकि ये डरपोक भी ग्रह, डराता भी है। तो हम पहले ये समझें कि राहु है क्या चीज। जब राहु को आपने समझ लिया तो फिर आप समझ पाएंगे कि राहु हमारे जीवन में क्या देने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए अब ये तांडव रूप दिखाएगा अपना। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए मेरे पास, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, काम में, व्यापार में, बिजनेस में आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, भाई बंधुओं से आपके संबंध बिगड़ रहे थे, व्यापार बिजनेस कर रहे थे वो खराब आपका हो रहा था, जितनी मेहनत कर रहे थे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, कोर्ट कचहरी थाना दरबार की बातें आपके साथ हो रही थी, बहुत दिक्कतें आपके सामने चल रही थी। तो अब आपको समझना है कि अब राहु आपको क्या देने वाले हैं। 18 मई 2025 को ये कहाँ आ जाएंगे? आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। और केतु देव आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो इन दोनों का क्या प्रभाव रहने वाला है जीवन में? तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप ये समझिए कि राहु है क्या। तो राहु एक भ्रमित ग्रह है, मायावी है। अब मायावी आप समझते हैं, कोई भी व्यक्ति मायावी चीजों का व्यापार करता हो, बिजनेस करता हो तो उसको लाभ होगा।
तो ये मायावी भी है, भ्रम फैलाता है, डरपोक भी है, डर भी देता है आपको, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं किसी काम में ना फंसा, क्योंकि ये आपको अनर्सनल बातों में जो आपके विपरीत हैं, जो आपके विरुद्ध बातें हैं, उनमें आपको फंसाता है। जुआ की, सट्टे की, लॉटरी की, शराब की लत देता है और अच्छे मित्र नहीं बनने देता। तीसरा, अगर हम मित्रों की भी बात करें तो अच्छे मित्र नहीं बनने देता। मित्र कैसे होंगे? जुआरी होंगे, शराबी होंगे, ऐसे मित्र होंगे। ये मीडिया का कारक कहा गया है, कम्युनिकेशन का कारक कहा गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक कहा गया है। जितना आज के समय में ये इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, मायावी इसलिए तो कहा गया। आप यहाँ बैठे हो, बात कहीं पर दूसरी जगह पर कर रहे हो, हजारों किलोमीटर दूर बात कर रहे हो आप, यही तो माया है इसकी। ये जेल यात्राएं भी कराता है, ये जेल भी है, कारागार भी है ये। तो आपके कोर्ट कचहरी थाना दरबार में जो परेशानी चल रही थी, कोई केस लगा हुआ था, कुछ झगड़े हो रहे थे, ये राहु की मेहरबानी थी। तो कोर्ट कचहरी थाना दरबार, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा लॉटरी, शराब का पीना, नशीले पदार्थों से जुड़ना, ये आपको अनैतिक कार्यों की तरफ को ले जाता है। विच्छेदात्मक गृह है, काम वासनाओं की तरफ को आपको डालता है। मतलब बुद्धि आपकी जब भ्रष्ट करेगा तो क्या करेगा? आपको गलत संगति में डालेगा, गलत रास्ते पर ले जाएगा। बुद्धि भ्रष्ट करता है, बुद्धि भ्रमित कर देता है, डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती आपके अंदर। राहु का प्रभाव ऐसा होता है, जिस जातक के ऊपर होता है वो बेचैन अवस्था में रहता है, बहुत बेचैन रहता है, डरा डरा सा रहता है, उल्टे सीधे सपने आते हैं, भयभीत रहता है। यदि ऐसा प्रभाव आपके जीवन पर आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर आ चुका है, वो तांडव करने वाला है, छल कपट सिखाता है। जो इल्लीगल बातें होती हैं उनमें आपको ले जाता है, टेंशन देता है, डिप्रेशन देता है। बहुत सारी चीजें जीवन में जो अच्छी नहीं है वो सब राहु के पास है, डिसीजन पावर कम हो जाती है। मैंने बताया माया भी होता है। ये राहु शनिवत काम करेगा, क्योंकि शनि की राशि में है। केतु मंगलवत कार्य करता है और राहु शनिवत कार्य करता है। जो शनि के कारकत्व हैं वो सब अब आपको राहु देने वाले हैं। आपको किसी चीज से लगाव नहीं रहने देगा, अलग हटाएगा। सेल्समैन कोई काम करता है, वो सेल्समैन का भी काम इन्हीं के पास है, मार्केटिंग का काम इन्हीं के पास है। जो लोग इन चीज़ों में काम करने वाले हैं, तो वहाँ पर अब ये क्या देने वाला है आपके साथ, ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब समझिए, आप तीसरे भाव में बैठ करके आपके लिए किसी लव रिलेशन में इस तरह के जो आपके चल रहे थे उससे दूर करेगा, हटाएगा, आपको विच्छेद करेगा। और जो यात्राएं कर रहे थे उससे आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव होगा। जो आपके कम्युनिकेशन बने हुए थे, जो आपके जुड़ा हुआ था एक दूसरे के प्रति, मित्रों के प्रति, उसमें कमी आएगी। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। 7वां घर होता है आपका दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन होता है। 7वां घर आपका पार्टनरशिप का होता है। 7वां घर आपका दैनिक व्यापार का होता है, लंबी यात्राओं का होता है।
तो उनसे आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप से आपके लिए लाभ नहीं मिलेगा, उससे विच्छेद कराएगा, झगड़ा करा देगा। व्यापार बिजनेस को आपके वो फैलाए, क्यों? ये फैलाव है। मार्केटिंग जितनी आप कर लोगे, इस टेक्नोलॉजी का आप यदि जितना फायदा उठा लोगे, उतना आपका जो व्यापार बिजनेस गेन करेगा, उन्नति तरक्की करेगा। सातवीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाती है, वहां केतुदेव बैठे। अब केतुदेव क्या तप हैं, ज्ञान है, आपके लिए अच्छे रास्ते पर ले जाने वाले हैं, गुरुओं का आदर करने वाले हैं। वो तो करेंगे, कोशिश करेंगे आपको वो धर्म से जोड़ने की कोशिश, लेकिन राहु क्या करेगा? आपको धर्म से अलग हटाएगा। आप धार्मिक नहीं रहेंगे, अधार्मिक हो जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों पर अपने से बड़ों का अपमान करने पर उतारू हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं। तो भाग्य आपका कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस आपके साथ खेला खेलेगा। नवी दृष्टि की बात करें तो 11वें भाव पर जाती है। एकादश भाव जो है आपका लाभ का कहा जाता है, बढ़ोतरी का कहा जाता है, उन्नति का कहा जाता है, आपकी तरक्की का कहा जाता है, नेम फेम का कहा जाता है, आपकी डिजायर का कहा जाता है। जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति का घर कहा गया है। तो एन केन प्रकार लाभ तो आपको मिलेगा, शॉर्टकट से मिलेगा, आपको शॉर्टकट की तरफ को ले जाएंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगवाएगा। यदि आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, राहु शॉर्टकट की तरफ को ले जाएगा, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। अपने पैसे को आप कहीं ना कहीं डूबो बैठोगे, पैसा डूब जाएगा, छल कपट हो जाएगा आपके साथ, धोखा हो जाएगा आपके साथ। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके राहु देव ऐसी स्थिति है, यदि आप किसका काम कर रहे हैं, सेल्समैनी का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, ये झूठ का भी, झूठ मैंने बताया ना, ये झूठ कपट सिखाता है, तो आप वकालत कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोफेशन कर रहे हैं कि झूठ बोल करके ही कमाया जाता है। तो मीडिया का काम कर रहे हैं, मीडिया में आप काम कर रहे हैं, फोटोग्राफरी का काम कर रहे हैं, फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, जैसे आपके ऐसे जो केमिकल से संबंधित कौन से केमिकल या कौन से, जैसे सैनिटाइज होता है, कुछ शराब का काम होता है, नंबर 2 से आप शराब बेच रहे हो, नंबर किसी तरह से आप उस काम को कर रहे हो, नशे की चीज़ों का, तो वो सब राहु के अंदर आता है। राहु का ब्लू कलर है, इस पीरियड में आप ब्लू कलर से बचें। और जो मैंने आपको बताया, इन कामों में आप लगे हुए तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। चाहे सेल्समैनी का काम करते हैं, लाभ प्राप्त होगा, मीडिया में काम करते हैं, लाभ प्राप्त होगा, आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो वहाँ आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान बेच रहे हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। फोटोग्राफरी का काम करते हैं, देखिए माया भी क्या है, फोटोग्राफरी, वो आपकी फोटो को बना के देता, आप उसमें कहीं मूछ लगा देंगे जहाँ मूछ है ही नहीं आपकी, तो ये जो माया भी है। यदि आप ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ों का भी आप, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि आपके मेकअप उसके द्वारा आपकी शक्ल ही बदल जाए, आपका चेहरा ही बदल जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हो उसमें भी आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। मुखौटे बेचते हो आप, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत लाभ दिलवाएंगे। यदि आपके लिए ये सारी चीजें प्राप्त नहीं हो रही हैं और आपके लिए कहीं कष्ट हो रहा है, तो गणेश भगवान की आराधना कीजिए, भोलेनाथ की आराधना कीजिए। तो मैं समझता हूं कि आपका कोई बुरा समय चल भी रहा हो, यदि दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा राहु की चल रही है और पत्रिका में राहु बढ़िया नहीं है,
तो समझ लीजिए आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो राहु देव की कृपा लेने के लिए राहु देव के उपाय कीजिए जो मैंने आपको बताया। भगवान शिव की आराधना कीजिए और कुत्तों के लिए, काले कुत्ते के लिए शनिवार के दिन भोजन कराइए, तो आपके लिए अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।